कैसे ले सर, 4 साल से हम लोग मर जाए। नहीं मर जाए नहीं, इस तरह से हम लोग को प्रोटेस्ट किया जाएगा, हम लोग आग लगा लेंगे। लड़ाई लड़िए, जल गया पूरा शरीर हम लोग। आप अपनी लड़ाई लड़िए, कानूनन लड़िए। अब प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठ के लड़िएगा। सर तो बाद में नहीं हुआ सर ऐसा। हम इस पर एक लाइन बोलेंगे, सिर्फ एक लाइन बोलेंगे। आप लोग दो उनके बात पर कोई भी विचार नहीं किया गया आप लोग के द्वारा। अगर इस राज्य के इतने बड़े पदाधिकारी अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ समय मांग रहे हैं, तो उसके बात का तो सम्मान। बोले कि आज हम आपको कागज दीजिए, हम देखें क्या होगा, विचार किया जाएगा। उनके बात का तो सम्मान करना चाहिए। सीएम सर भी 5 दिन बोले आ जा रहा है। अचानक ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार हमारे पदाधिकारियों के द्वारा इन लोग को समझाया जा रहा है और जहाँ भी संभव हो पा रहा है इन लोग को मिलाया जा रहा है। ऐसा कि नहीं है कि अचानक की कोई बात है। 3 से 4 दिन पूर्व हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से ले जाकर इन लोग को मिलवाए, उसके पूर्व OSD साहब से मिलवाए। हमारे अंचलाधिकारी प्रतिदिन आ रहे हैं, प्रतिदिन इनसे संवाद बना हुआ। अचानक जैसी कोई बात नहीं है। सर ये जो धरना 144 लगाई गई है वो सिर्फ धरने के लिए लगाई गई है या फिर नहीं, ये परमानेंट है। अभी तक कई बड़े बड़े राजनीतिक दल के धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो चुके हैं। बीजेपी वाले आके बैठे हैं, कांग्रेस वाले आके बैठे हैं। पूर्व की बात मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो है ये आपको हमारे इस मैदान के चारों कोने पे लगा हुआ है बोर्ड और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पे 144 धारा लागू है। अगर ये नहीं जाएंगे यहाँ, ये जाने को तैयार नहीं, तो प्रशासन क्या कदम उठाएगा इनको? इस पर वरीय पदाधिकारी से हम लोग जो जैसा निर्देश प्राप्त होगा, यहाँ पे वरीय पदाधिकारी का जैसा निर्देश प्राप्त होगा हमें उसी का। सर धरना प्रदर्शन में लोग कहना है कि लाठीचार्ज कभी भी हो सकता है, तो कैसा कुछ है? ऐसे ये सब एकदम गलत बात है। ये सब एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। रात के अंधेरे में प्रशासन ऐसा नहीं है, सब खुद आए थे, तिरपाल वगैरह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग का प्रयास है कि समझा के बुझा के प्यार से, चूँकि हम लोग के ही अंग हैं, कोई दूसरे ये हैं नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस तरह से अभी तक प्रयास करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तक हम लोग पहुंचाएं, आगे भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा, बशर्ते ये हमको कोऑपरेट करें। धन्यवाद। टेक्निकल बातें हैं जो बताएंगे प्रशासन के लोग, अभी अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या कुछ कहे और आप लोगों ने क्या तय किया? उनका कहना है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ 144 धारा लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ या हम लोग पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग के लिए 144 धारा इस क्षेत्र में लगाया गया है या उनके द्वारा कहा गया कि जी केवल आप लोग के मतलब आप लोग को धरना नहीं देना है, इसके लिए 144 धारा लागू है। और जितने भी भीड़ भाड़ हैं या दुकान खुले हैं या लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पे मोराबादी में, उन लोगों के लिए 144 धारा नहीं लागू है, केवल ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 27-28 दिनों से इस कड़कती ठंड में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से क्यों नहीं पहल किया गया या पदाधिकारियों की तरफ से क्यों नहीं पहल किया गया कि यहाँ आप लोग इलीगल तरीके से बैठे हैं, आप लोग यहाँ से उठ जाइए। आज ही क्यों, इसका देखिए जवाब हम देते हैं आपके न्यूज़ माध्यम से कि ये मुख्यमंत्री साहब का जो है सो कि यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है 29 तारीख को रिपोर्ट कार्ड, 29 दिसंबर को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसके एवज में प्रशासन को जो है सो कि प्रेशराइज करके हम लोग को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ये होगा कि जो उनके प्रोग्राम में आने वाले चीफ गेस्ट होंगे या जो भी अधिकारी पदाधिकारी या बड़े बड़े नेतागण आएंगे, वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे झारखंडी हुआ एक तरफ बैठा हुआ है और अपने हक की और अधिकार की जो लड़ाई के लिए बैठा हुआ है और हम एक तरफ प्रोग्राम करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम का क्या मतलब होगा? ये नाकामी सरकार जो है अपना नकारात्मक तरीका जो है अपनाए हुए है, लेकिन हम लोग के बीच में कोई ऐसा डेलीगेशन नहीं भेज रहा है जिससे कि हम लोग का काम बने, या हम लोग के बीच में जो है सो कि कोई ऐसा लिखित आश्वासन अभी तक नहीं आया कि आप लोग की मांग जायज़ है, आप लोग का मांग को सुना गया है, समझा गया है और इसको पूरा करने का मतलब जिम्मा हम उठाते हैं। आप लोग धरना छोड़ दीजिए। प्रशासन बोल रहे यहाँ से उठ के कहीं और जगह शिफ्ट होने के लिए, आप लोग यहाँ से उठने के लिए तैयार हैं?
जी नहीं, हम लोग के तरफ से प्रशासन के द्वारा हमेशा बराबर हमेशा दबाव 29 को कर नहीं, हम लोग हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन अपना दबाव बराबर बना रही है कि हम लोग प्रशासन है आपसे विनती कर रहे हैं, लेकिन वो विनती नहीं कर रही है। मैं आपके न्यूज़ माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वो रात में कभी भी हम लोग पर आकर के कायराना हरकत कर सकती है। रात के अंधेरे में वो कभी भी कायराना हरकत हम लोग से हम पर लाठीचार्ज हो सकता है, हम पर आंसू के गोले छोड़े जा सकते हैं, हम पर पानी का प्रेशर छोड़ा जा सकता है, हमको कभी भी यहाँ से उठाया जा सकता है। आप ही लोग हैं, हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए और उनको बताइए कि आखिर हमारी गलती क्या है, हम लोगों ने क्या गुनाह किया है। हम लोगों ने बहाली को अटेंड किया, सारा प्रक्रिया हम लोगों ने पास किया, आखिर ये हम लोग गलती किए या मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री को हम लोगों ने सत्ता सौंप दिया, ये उसका माने दुष्परिणाम है कि हम लोग पे बराबर जो है हम लोग को मतलब किसी के द्वारा भेजा नहीं जा रहा है। हम लोग का जो बात है, हम लोग का जो बहाली है, उसके मतलब स्वरूप हम लोग को मतलब कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग पे बराबर प्रेशर प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है। हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हम लोग डटेंगे भी। हम लोग पे लाठी चार्ज करे या पुलिस गोली चला दे, लेकिन हम लोग डटे हुए रहेंगे। हम लोग या तो यहाँ से नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे या हम लोग को जान मार दिया जाए। नाम बता दें। शशिकांत तिवारी। कष्ट में इतना है सर कि हम लोग अपना प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं, लेने के लिए, बल्कि हम लोग यहाँ भीख मांगने के लिए सरकार से नहीं आए हुए हैं। जब हम लोग यहाँ बैठे धरना में तब यहाँ धारा 144 लग गई है, और इसलिए लगा है कि हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। सरकार का 1 साल हो गया है जिससे यहाँ बड़ा इतना प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं, उसमें हम लोग को उठा देंगे और अपना प्रोग्राम मना लेंगे। सर हम लोग एक बार नहीं दोबारा धरना बैठ चुके हैं। अपना पति से क्या जाके मुंह दिखाएंगे कि तुम धरना जाते हो, क्या करते हो। नियुक्ति बोलती है कि आप चल जाएंगे ट्रेनिंग, आप चल जाएंगे ट्रेनिंग। सरकार हमको आश्वासन देते हैं कि 15 दिनों के बाद हो जाएगा। एक बार नहीं दोबारा धरना आ गए सर। अब दोबारा हम कहाँ जाके मुँह दिखाएंगे सर। अपना बेटा बेटी को कैसे लालन पालन करेंगे, अपना तो खुद नहीं हो पा रहे हैं कि बेटा बेटी को क्या करें। अब मेरा यही है कि हम पति को कैसे मुंह दिखाएंगे। हम दोबारा घर जाने लायक नहीं है सर। सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको सरकार ने सुनेंगे और हमारा जो अधिकार है मांग है उसको पूरा कर देंगे। हम स्वेच्छा से यहाँ से उठ के चल जाएंगे सर। मेरा घर परिवार से इतना गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर, लेकिन अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं सर, बल्कि सरकार से हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हुए हैं सर। नाम बता दें। मेरा नाम है रोमन कुमारी, होम गार्ड के अभियंता लाते हर जिला से हैं सर। और कोई बोलेंगे? पूरा फॉर्म में सर अभी जो अधिकारी आए थे उनका साफ तौर पे कहना है ये जो जगह है ये जगह गैर कानूनी तरीके से मतलब ये जगह जो है यहाँ पे धरना के लिए बैठने के लिए नहीं है। आप लोग यहाँ से उठ के चल जाइए। हम आप लोग को ना तो धरना से उठा रहे हैं और ना हम आपको यहाँ से भगा रहे हैं। मतलब एक ही व्यक्ति 2 तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक व्यक्ति में 2 रूप नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि हम आपको यहाँ से ले जाके आगे मिलवाए हैं तरुण एक्का साहब से। उन्होंने कहा कि उनकी बात को हम उनकी बातों को पूरा सम्मान करते हैं क्योंकि एक वरीय अधिकारी हैं, इस राज्य के बहुत बड़े अधिकारी हैं। लेकिन सर हम ये सरकार से और यहाँ की जनता से सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये धारा 144 या फिर जो धरना पे हम लोग बैठे हैं सिर्फ बैठे हुए लोगों के लिए है कि आम लोगों के लिए भी है? हमें जहाँ तक पता है, हमने भी किताबें पढ़ी हैं सर, जो किताबें हमने पढ़ी हैं उसके अनुसार हम जानते हैं कि धारा 144 जो होता है हर किसी के लिए लागू होता है। आर्टिकल इज द 144 जितने भी व्यक्ति होते हैं इंडिया में वो सबके लिए एक बराबर है। तो उनका कहना है कि सिर्फ आपके लिए धारा 144 है, ये अजीब बात है। आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा बात उनका कहना है कि आप जो है एक दूसरे जगह पे मतलब क्या बोलते हैं उसको जाकिर हुसैन पार्क पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा बैठने के लिए। तो एक और सवाल है हमारा इस सरकार से कि क्या हम धरना पे बैठने के लिए धरती में जन्म लिए हैं? तीसरी बात उनका कहना है कि यह जगह जो है रजिस्ट्रेटेड नहीं है, आप प्रतिबंधित क्षेत्र में धरने पे बैठ गए हैं। तो सिर्फ ये आज प्रतिबंधित हुआ है अचानक से? हम 13 दिन से यहाँ बैठे हैं, जिला पुलिस के लड़के 28 दिन से वहाँ बैठे हैं और अचानक से आज हमें ला के कहा जाता है कि जगह प्रतिबंधित है। ऐसा क्यों? हमने क्या ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी सज़ा हमें रोड के किनारे फेंक के दिया जा रहा है और जूता मारने के बराबर, जो हम लोग पढ़ लिख करके सारी प्रक्रियाएं पूरी करके यहाँ आते हैं, जूता मारने के बराबर हमको सज़ा दिया जा रहा है। साफ उन्होंने आप भी मीडिया के जितने भी सदस्य थे यही थे, आपके सामने जो बातें हुई आपने भी देखा,
उनका कहना है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। आज से कुछ दिन पहले कुर्मी समाज के लोग यहाँ धरने पे बैठ के गए, जेटेट के लोग यहाँ धरने पे बैठ के गए, सहायक पुलिस बल के लड़के धरने पे बैठ गए। हम खुद ही 2 महीने पहले यहाँ धरने से बैठ के गए, झूठा लिखित आश्वासन लेकर के गए। उस समय जगह प्रतिबंधित नहीं था, लेकिन आज जब हम धरने पे बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हैं, तो हमारा जो है ध्यान भटकाया जा रहा है। यही गलती किया था रघुवर सरकार ने, यही गलती किया था। अभी सरकार इसको ऐसा क्यों कर रही है? क्या नियत आपको लगता है सरकार का? सरकार का कार्यकाल का 1 साल पूरा होने को है सर, जैसा कि पूरा झारखंड की जनता जानती है। 1 साल पूरा होने को है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम यहाँ एक कार्यकाल का 1 साल का जो है अपना कार्य को गिनवाएं और वहाँ पे धरने पे बैठ के कोई नारे लगाए। कोई नहीं चाहेगा, इसीलिए हमें धरने से उठाने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। इससे पहले ला करके हमें किसी ने नहीं कहा कि आप धरने से उठ जाओ। एक दिन आज भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम धरना से उठने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह जगह प्रतिबंधित है। तो एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति 2 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति में अपरिचित एक मूवी था, उसके अनुसार वो बात करें, हम हैं, हम नहीं हैं, तो हम कैसे मान लें? नाम बता देंगे। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह, होमगार्ड अभ्यर्थी, लातेहार जिला, बारामत प्रखंड।